नमस्कार। आप सबको नमस्कार। आपके इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद। थोड़ा अ, थोड़ा और ऊँची आवाज़ में बोलिए, कुछ कम आवाज़ आ रही है। अ, आपके इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हर बार आप मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हर बार जब मुझे आर्मेनियन रामायण किताब के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि किताब के साथ मेरा बहुत अच्छी-अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। किताब वर्ष 2012 में प्रकाशित किया गया। उस समय आर्मेनिया की राजधानी येरेवान विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया था और इस परियोजना के ढांचे के भीतर पुस्तक प्रकाशित किया गया। लेकिन शुरू में किताब लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं उस समय येरेवान की मानविकी संस्थान के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में मैं हिंदी अध्यापन करती थी। और किताब के कलाकार येरेवान के सिनेमा और थिएटर का स्टेट इंस्टीट्यूट थिएटर के आभूषणों की कलाओं का संकाय में पढ़ता था और साथ-साथ हिंदी विभाग में हिंदी का अध्ययन करता था और वो हिंदी पढ़ता था क्योंकि उसने अपनी थीसिस डिप्लोमा भारतीय विषयों पर करना चाहता था और मुझसे सही सवाल पूछा। आर्मेनियन रामायण किताब के कलाकार को हिंदी में उसको हिंदी में लिखना और पढ़ना आता है और उस समय वो मेरे छात्र थे। मैंने उससे रामायण या महाभारत थीसिस करने की सलाह दी क्योंकि दोनों ही भारत के महान राष्ट्रीय महाकाव्य हैं। इसके अलावा रामायण का कथानक काफ़ी सरल है। रामायण की घटनाएँ श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से शुरू होती है और अयोध्या में ही घटनाओं की समाप्ति होती है। किताब की शुरुआत में मैं आर्मेनियन भाषा में 5 वाक्यों में किताब के बारे में लिखी हूँ और आपकी अनुमति से मैं आर्मेनियन में पढ़ना चाहती हूँ और इसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूँ। जी? बिल्कुल, पढ़िए। Ramayana հնդկական էպոսը Ռամի պատմությունն է։ Ռամն Այոդիայի արքա Դաշարաթի որդին էր, որին արքան որոշում է փոխանցել իր գահը։ Սակայն թագուհի Կեկեյինի դրդմամբ Ռամը ստիպված է լինում լքել Այոդյան եւ 14 տարով հեռանալ անտառ։ Այդ ընթացքում Լանկայի հրեշների թագավոր Ռավանը առևանգում է Ռամի կնոջը գեղեցկուհի Սիտային։ Ռամն իր եղբայր Լաքշմանի եւ Կապիկ Հանումանի օգնությամբ կարողանում է ազատել Սիտային եւ ոչնչացնել 10 գլխանի հրեշ Ռավանին։ Ռամի հաղթանակը հրեշ Ռավանի նկատմամբ էպոսում ներկայացնում է որպես բարու եւ չարի պայքար, որը ավարտվում է բարու հաղթանակով։ Ռամանա էպոսը թարգմանվել է աշխարհի տարբեր լեզուներով, հայ ընթերցողին ենք ներկայացնում Ռամանա էպոսի հայերեն սեղմ տարբերակը। अभी मैं हिंदी में पढ़ूँ। राम अयोध्या के राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे, जिसको राजा ने अपना सिंहासन देने का फैसला करता है। लेकिन रानी कैकेयी के आग्रह पर राम अयोध्या छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाता है। इस दौरान लंका के राक्षसों का राजा रावण ने राम की सुंदर पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और बंदर हनुमान की मदद से रावण को मारकर सीता को मुक्त कराया जा सकता है। रामायण का यही संदेश है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत निश्चित है। आर्मेनियन संक्षिप्त रामायण की पुस्तक के पहले 2 भाग में निम्नलिखित राजकुमार राम की 29 कहानियां स्त्रीवेषित की गई है। अयोध्या, राजकुमार, राम का जन्म, राम अयोध्या छोड़ चले, राम राक्षसों को मारते हैं, सीता, राम
राम शिव का धनुष उठाया, राम सीता विवाह, परशुराम, राम राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा, रानी कैकेयी, राम का वन निष्कासन, वन में जीवन, शूरपंखा, लंका का राजा रावण, सवरण मृग प्रसंग, जटायु और रावण के बीच भयंकर संघर्ष, कबंध, शरबी की कथा, रामी और हनुमान की मुलाकात, राम सुग्रीव मित्रता, राम बलि को मारता है, हनुमान उड़कर लंका पहुंच जाते हैं, हनुमान लंका में, हनुमान की वापसी, महान युद्ध, राजा राम की विजय, अयोध्या वापसी और अयोध्या वापसी। पुस्तक में रामायण के अलावा और 3 कहानियां हैं, श्रीवन कुमार, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और त्रिशंकु। राष्ट्रीय महाकाव्य किसी दिए गए राष्ट्र या नृवंशों की उत्पत्ति, विकास और इतिहास का वर्णन करता है और मुझे लगता है कि प्रत्येक राष्ट्र को बेहतर पहचानने के लिए महाकाव्यों का या किसी पौराणिक आख्यान का अध्ययन करना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग पहचान होती है। यह पहचान परंपरा, संस्कृति और भाषा से बनती है और महाकाव्य किसी राष्ट्र संस्कृति का एल्बम होता है। इस प्रकार महाकाव्य को देखकर राष्ट्र के पहचानने में सुगमता होती है। कहना चाहती हूँ कि आर्मेनियन रामायण के बारे में मैं 2 आलेख लिखी हूँ, हिंदी में और आर्मेनियन में। हिंदी में पुस्तक भारतीय अखबार में छपा हुआ है, आप खुल सकते हैं, वहाँ मैं विस्तार से लिखी हूँ क्योंकि 15 मिनट बहुत कम है किताब के बारे में बात करने के लिए। पुस्तक में धर्म पर केंद्रित नहीं है पुस्तक, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था। पुस्तक में मुख्य रूप से घटनाओं और पात्रों का वर्णन है। कलाकार ने अपनी थीसिस सफलतापूर्वक पूरा किया और हम दोनों आर्मेनियन भाषा में रामलीला का मंचन करना चाहते थे, लेकिन यह हमारा अंतिम लक्ष्य था। मैंने शुरू में भी बताया कि किताब लिखने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शुरू में हमारा लक्ष्य था आर्मेनियन भाषा में रामलीला का मंचन, लेकिन हमारा लक्ष्य कार्य हमारा अधूरा रह गया और मैं स्वतंत्रता रूप से किताब लिखी हूँ, क्योंकि मूल्य रामायण को आर्मेनियन में, मूल्य रामायण संस्कृत भाषा में लिखा है। मैं संस्कृत भाषा अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ और इसलिए मैंने किताब प्रकाशित होने के बाद मैं भारत जाना चाहती थी मेरी पढ़ाई जारी करने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए, ताकि मैं मूल्य रामायण से संस्कृत भाषा में आर्मेनियन में अनुवाद कर सकूं। लेकिन भेजा पेपर्स जवाब नहीं आया और देखा कि आर्मेनियन के ओर से और भारत के ओर से दिलचस्प नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, किताब बंद किया। लेकिन किताब बहुत छोटा है आर्मेनियन भाषा में, लेकिन भारतीय लोगों की जीवन शैली, परिवार के भीतर और समाज में रिश्तों, धार्मिक धारणाओं, रस्म रिवाजों और मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारतीय लोगों, हिंदू धर्म, कला, साहित्य, भारतीय परंपरा, संस्कृति, लोक जीवन, मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच संबंधों, कई अन्य प्रश्नों, विचारों के बारे में सोचने का मौका देता है।
दरअसल यह पुस्तक अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन करने की बहुत अवसर देती है और इस तरह अर्मेनिया और भारतीय लोगों के बीच एक सांस्कृतिक पुल का निमरण करती है। बस